गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है सेकंड सेम में जो हमारा सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी है इस बार हमें। सेकंड सेम में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हम एक वीडियो में सारा चैप्टर कवर अप नहीं करेंगे क्योंकि एक वीडियो में देखना हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बड़ी हो जाती है वीडियो, इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके कवर करेंगे। ओके, और मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा अगर टाइम कंज्यूमिंग हो सो मैनेज कर लेना। ओके, लेट्स स्टार्ट। द टर्म इंडियन इकोनॉमी इज़ द आउटकम ऑफ टू वर्ड्स। क्या कह रही हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो आउटकम है टू वर्ड्स का। ओके, इंडियन प्लस इकोनॉमी, इंडियन प्लस इकोनॉमी। इंडियन क्या होता है इसमें से? इंडियन रेफर्स टू दोज कंसर्निंग इंडिया, जो इंडिया से कंसर्न करते हैं उसको इंडियन कहा जाता है। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ एंड अरेंजमेंट्स which the citizens of a country either individually or collectively undertake to satisfy their wants of food, clothing, shelter, etc. अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन क्या होता है, जो इंडिया से कंसर्न करते हैं। ओके, इंडियन रेफर्स टू दोज कंसर्निंग इंडिया। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी होती है वो सारी एक्टिविटीज़ एंड अरेंजमेंट्स, ठीक है, जो सिटीजन्स या सिटीजन्स होते हैं कंट्री के, इंडिविजुअली मतलब अकेले अकेले, कलेक्टिवली मतलब इकट्ठे, जो हमारी जो वांट्स होती हैं, फूड, हमारा खाना, क्लोथिंग, हमारे कपड़े, शेल्टर एक्सेट्रा। इंडियन इकोनॉमी इज़ नॉट जस्ट अ स्टडी ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स रिलेटिंग टू इकोनॉमिक लाइफ। जो इंडियन इकोनॉमी है ये सिर्फ फैक्ट नहीं है, फिगर्स नहीं है जो हमारी इकोनॉमिक लाइफ से रिलेट करते हैं ऑफ इंडिया। रेदर इट अंडरटेक्स टू एनालाइज द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक लाइफ। और ये किससे एनालाइज क्या होता है कि जो हमारे कोज होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, मतलब क्या कारण होता है, क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है, उस सभी से ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स से डील करते हैं। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिकम्स क्लियर फ्रॉम द स्टडी ऑफ फॉलोइंग फीचर्स एंड एक्सपेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो नेचर है इंडियन इकोनॉमी का वो हमें क्लियर हो जाएगा जब हम इन 5 जो हमारे एक्सपेक्ट है इकोनॉमी को रीड करेंगे। फर्स्ट वन इज़ इंडियन इकोनॉमी इज़ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी है वो क्या है? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी इज़ अ प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी है, मतलब जो इंडियन इकोनॉमी अभी डेवलपिंग है। आपको पता ही है हमारा जो इंडिया है वो अभी डेवलप्ड नेशन नहीं कहा जा सकता उसको, वो डेवलपिंग में है अभी, है ना। ड्यूलास्टिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसका ड्यूलास्टिक नेचर है, टू नेचर है। डुअल मतलब टू, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी के सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन। सेक्टरल आपको पता ही होगा, सेक्टर जो थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर। ओके, इंडियन इकोनॉमी इज़ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अब जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड कैसे है? पर कैपिटा इनकम ऑफ सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, जापान एक्सेट्रा इज मच हायर देन दैट ऑफ सम कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड लाइक इंडिया। कंट्रीज़ की जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, है ना, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ द फॉर्मर कंट्रीज़, जो हमारी फॉर्मर कंट्रीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताई, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, इनको हम क्या बोलते हैं? डेवलप्ड इकोनॉमीज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर आर कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक्सेट्रा हुज पर कैपिटा इनकम इज मच लेस दैन द दैट ऑफ द डेवलप्ड वंस। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड हम क्या कह सकते हैं, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है फॉर्मर कंट्रीज से, है ना, फॉर्मर इकोनॉमीज से। एंड इकोनॉमीज ऑफ सच कंट्रीज आर कॉल्ड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। In the words of Nobel laureate Samuelson, a less developed country is simply one with low per capita income. कहते हैं सुमिल्सन क्या कहता है कि जो लेस डेवलप्ड कंट्री होती है, सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं जिसकी लो पर कैपिटा इनकम होती है रिलेटिव टू पर कैपिटा इनकम ऑफ सच नेशंस एज कैनेडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन एंड वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस। ऑप्टिमिस्टिकली अ लेस डेवलप्ड कंट्री इज वन रिगार्डेड एज बीइंग कैपेबल ऑफ सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट्स इन दिस इकोनॉमिक इनकम लेवल, ठीक है। जो लेस डेवलप्ड कंट्री होती है उनमें इनकम लेवल की जो हमें इम्प्रूवमेंट करनी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट,
theory of underdevelopment, कहते there are two theories explaining why an underdeveloped country fails to achieve economic development. Two theories हैं जो हमें बताएंगी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो इकोनॉमिक अचीवमेंट से फेल क्यों हो रही हैं, उन्हें अचीव क्यों नहीं हो रही है। सबसे पहला कारण है ऑफ विकियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जो हमारी पॉवर्टी का विकियस सर्कल है जिसमें हम फंसे हुए हैं कि इंडिया में इतनी पॉवर्टी है ना, ये सारा कुछ क्यों है, पर कैपिटा इनकम क्यों कम है। सो नरकसे के अकॉर्डिंग द मेन कॉज ऑफ अकाउंटिंग फॉर अंडर डेवलपमेंट ऑफ दीज इकोनॉमीज इज द वीकेस्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी फाउंड देयर इन। ठीक है, अंडर डेवलपमेंट का कारण क्या है कि वीकेस्ट सर्कल है पॉवर्टी का, ये इकोनॉमीज़ जो हैं अगर लो हमारी इनकम होगी, आपकी इनकम लो है, आप लो सेविंग करोगे, लो कैपिटल होगा, ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी होगी, है ना। ये सर्कल है हमारा कि अगर सपोज करो आपकी इनकम हाई है, आप सेविंग भी हाई करोगे और आपकी कैपिटल भी ज़्यादा होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अगर आपकी इनकम ही लो है, लो सेविंग है, लो कैपिटल है, वो तो ऑब्वियस भी बात है ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी लो ही होगी। ओके, ऑल दीज हैव अ सर्क्युलर रिलेशनशिप एज शोन इन फिगर 1, जैसे आपको यहाँ दिखाया हुआ कि अगर लो इनकम है तो आपकी लो सेविंग होगी, लो सेविंग है तो लो इन्वेस्टमेंट होगी, लो इन्वेस्टमेंट है तो लो प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, थ्योरी ऑफ विकियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एक्सप्लेन्स दैट इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस साइकिल अंडर डेवलप्ड कंट्री शुड इंक्रीज द रेट ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हमें इस विकियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक करना है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका में, इसको हमें ब्रेक करना है इस सर्कल को कि हमारी लो इनकम है, लो सेविंग है तो लो इन्वेस्टमेंट है, लो इन्वेस्टमेंट है तो लो प्रोडक्टिविटी है, हमें जो हमारा रेट ऑफ सेविंग है और कैपिटल फॉर्मेशन है इसे हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम, जो हमारा इनकम का लेवल है वो उसकी थ्योरी को देखते हैं। Professor Harvey Leibstein के according has propounded a theory of low income level equilibrium to explain the obstacles in the way of economic development of underdeveloped countries. जो हार्वे है उन्होंने प्रपाउंड किया है थ्योरी लो लेवल इक्विलिब्रियम की, एक्सप्लेन करने कंक्लूजन्स ऑफ दिस थ्योरी। तीन मेन कंक्लूजन्स हैं इसके। फर्स्ट वन इज इक्विलिब्रियम ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी शुड बी ट्रीटेड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जो हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा उसे हमें कैसे ट्रीट करना कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ मतलब अच्छी नहीं है और हम उसे स्टेबल मान लें कि नहीं कोई बात नहीं, ये स्टेबल है। नो, हमें उसे अनस्टेबल ही ट्रीट करना है। ठीक है, व्हेन अ चेंज इज इफेक्टेड इन द इक्विलिब्रियम टू एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, द वे फोर्सेस व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम क्रिएट सर्टेन कंडीशंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज रिजल्ट ऑफ व्हिच पर कैपिटा इनकम बिगिंस टू फॉल। कहते हैं हमें इक्विलिब्रियम में जब चेंज दिखाई देता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में, तो हमें पता लगता है कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। ठीक है, under disequilibrium condition in the initial stage of the development of an underdeveloped economy, factors lowering the income are more powerful. कहते हैं जो डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंडर जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है डेवलपमेंट की, जैसे हमारे इंडिया अंडर डेवलप्ड है ना, अगर इसमें कोई डेवलपमेंट है, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज है डेवलपमेंट की, है ना, फैक्टर्स लोअरिंग द इनकम आर मोर पावरफुल। जो हमारी इनकम के जो फैक्टर्स होते हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं कि जो हमारी इनकम के फैक्टर्स है ना, अगर हमारी इनकम लो होगी, है ना, तभी हमारी लो सेविंग होती है, लो इन्वेस्टमेंट होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है ना। तो हमें ये जो सोर्सेज होते हैं यही इनको लो करते हैं और ये इनको हाई करते हैं। अगर हमारी इनकम हाई होगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, कैपिटल भी अच्छा होगा। अगर लो होगी तो वहीं प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाएगी और लो सेविंग भी होगी, है ना। In relation to the underdevelopment of Indian economy, theories of both Nurkse and Leibstein are applicable. जो underdeveloped Indian economy के लिए जो नर्कसी और लेबिस्टीन के जो उन्होंने थ्योरीज बताई हैं दोनों एप्लीकेबल हैं। बिफोर द डॉन ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले जो ग्रोथ रेट था इंडियन इकोनॉमी का वो ऑलमोस्ट ज़ीरो था, ज़ीरो निग्लिजिबल था। although fair amount of capital investment had taken place in the construction of roads, railways, textile industry, iron and steel industry, लेकिन कहते जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए फेयर अमाउंट था, मतलब ठीक ठाक सा जो अमाउंट था वो रोड्स के लिए, रेलवेज़ के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, माइंस, फैक्ट्रीज सब के लिए इन्वेस्ट किया गया। द इन्वेस्टमेंट इट लेड टू
राइज नेशनल इनकम, जब हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी नेशनल इनकम में भी इंक्रीज आएगा। बट एज प्रूव्ड बाय लेबिस्टिन्स थ्योरी दिस इंक्रीज इन नेशनल इनकम कुडंट सस्टेन इटसेल्फ फॉर लॉन्ग। बट जैसे लेबिस्टिन की थ्योरी ने प्रूव किया कि जो नेशनल इनकम है, इंक्रीज होता है नेशनल इनकम में, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता, सस्टेन इटसेल्फ फॉर लॉन्ग। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड मिलियंस ऑफ रुपीज ड्यूरिंग 5 year plans देयर हैज बीन सम प्रोग्रेस इन द इकोनॉमी बट मैनी अपोजिंग फोर्सेज causing fall in the rate of progress have been also been at work साइमल्टेसनली। सो क्या कहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है, मिलियंस ऑफ जो रुपीज़ थे 5 year प्लान्स में लगाई गई, ठीक है, कुछ हुई थी, प्रोग्रेसेस हुई थी, अगर आपने पढ़े हो तो 5 year प्लान ऑफ दीज 3 मेन अपोजिंग फोर्स। उसमें से अपोजिंग फोर्स भी थी, जो हमें 3 अपोजिंग फोर्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, लेस कैपिटल फॉर्मेशन था, राइजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल की जो पीपल की एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत ज़्यादा थी कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। दीज फोर्सेस लाइक टू राइज इन डिमांड फॉर गुड्स, इससे जो डिमांड गुड्स की बहुत ज़्यादा हो गई, सर्विसेज की, एंड कंसिक्यूटली गिव बर्थ टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। इसके लिए हमारी जो महंगाई थी, इन्फ्लेशन सिचुएशन थी, वो बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है। सो इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। कल मैं आपको फीचर्स करवाऊंगी इंडियन इकोनॉमी के। ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर फर्स्ट जो आज हमने किया उसकी एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी। ओके, थैंक यू।